नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है अपना राजस्थान का अफवाह तंत्र। तो इसमें मैंने देखो है तो शॉर्ट वैसे नोट्स, लेकिन इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ें वैसे विद डिटेल भी है। ठीक है, तो सब कुछ अपन वो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो अफवाह तंत्र है। तो इसमें देखो 3 प्रकार का, एक तो अरब सागरीय नदी तंत्र है, यानी जो नदियाँ अरब सागर में जाके गिरती है। एक आपका बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र है, और एक आंतरिक होता है जिसमें अपन कुएं तालाबों इनसे जो, या फिर अंतः प्रवाह की जो नदियाँ होती है उनसे वो पानी की सिंचाई होती है या पीने के लिए जो होता है। तो आंतरिक है वो सबसे ज़्यादा, वो है आपका 60%। ठीक है, और जो अरब सागर वाला है वो है 16, और वो जो आपका बंगाल की खाड़ी है वो है 24। ठीक है, तो सबसे पहले अरब सागरीय नदी तंत्र अपन वो पढ़ते हैं। तो ये सबसे छोटा है, पूछ सकते हैं कि सबसे छोटा अफवाह तंत्र कौन सा है। तो सबसे छोटा अफवाह तंत्र है वो अरब सागरीय है, और सबसे बड़ा अंतः प्रवाह वाला, ठीक है, 60% है जो, और 24% है वो बंगाल की खाड़ी वाला है। तो अरब सागरीय नदी तंत्र है, यानी जो राजस्थान आपका ऐसे मान लो, तो जो नदी इस साइड जाती है, ठीक है, इस साइड जाती है ना वो अरब सागरीय है, और इस साइड जो जाती है या फिर गंगा वगैरह में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है, ठीक है, वो सारा बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र है। ठीक है, और जो नदी अंदर ही लुप्त हो जाती है वो सारी अंतः प्रवाह होती है। तो अरब सागरीय नदी तंत्र है वो 16% सबसे छोटा, यही नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी या ज्वार नदमुख क्या होता है, देखो जब नदियाँ पूरी ज़मीन को चल करके ज़मीन में पूरा, और फिर वो समुद्र में जहाँ मिलती है, तो एक तो होता है कि काफ़ी लंबी दूरी तय करके आती है, जैसे गंगा है काफ़ी दूरी लंबी तय करके आती है। तो इसके बाद है ना इनकी गति है वो कम हो जाती है। तो इनकी जो गति कम हो जाती है तो यहाँ पर है वो दलदल का निर्माण करती है। ठीक है, जैसे अपन गंगा का जो सबसे बड़ा बंगाल में पड़ते हैं ना सुंदरवन डेल्टा, तो वो डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, जो आपके उस साइड वाली जो नदियां हैं बंगाल की खाड़ी वाली, वो सारी डेल्टा का निर्माण करती है, जो आपकी दलदल वाली भूमि है। और जो ये जो अरब सागर में जाके गिरती है ना, इनकी देखो दूरी कम होती है, इनकी दूरी कम होती है, इसलिए स्पीड से जाती है, और स्पीड से जाती है तो यहाँ पर कट्टी फटी ऐसे ज़मीन का निर्माण करती है, उसको एस्चुरी कहते हैं। ठीक है, तो जो एस्चुरी का निर्माण करती है वो अरब सागर वाली करती है, और जो दलदली ज़मीन या डेल्टा का निर्माण करती है वो आपकी बंगाल की खाड़ी सागर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। फिर डेल्टा का निर्माण करती है, कारण इनका पूछ ले तो तीव्र गति है। एस्चुरी समुद्र के किनारे कट्टा फटा मैदान, ठीक है, बताई दिया। प्रमुख नदियाँ इसमें 4 है, राजस्थान की बात करते हैं तो लूणी नदी है, पश्चिमी बनास नदी है, साबरमती है, और माही है। ठीक है, अब इसमें देखो राजस्थान में ज़्यादा लंबी है वो लूणी है, राजस्थान की बात करूँ राजस्थान में पश्चिमी बनास है, साबरमती है, और ये ज़्यादातर गुजरात में बहती है। ठीक है, माही। तो इसमें देखिए सबसे पहले लूणी को पढ़ते हैं। वैदिक में इसको मरुवर्धा कहा गया है। ठीक है, कालिदास ने इसको बोला अंतः सलीला, जो बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि अंतः सलीला कालिदास ने कौन सी नदी को कहा है, तो हम कहेंगे लूणी नदी। ठीक है, अंतः सलीला। और प्रारंभिक नाम इसका अजमेर में सागरमती है होता है। ठीक है, अजमेर में इसको सागरमती बोलते हैं। और लवणामती इसका दूसरा नाम है। आधी खारी आधी मीठी भी कह देते हैं। बालोतरा तो इसका मीठा होता है, फिर वो ज़मीन में इससे ऐसी मात्रा मिट्टी की तो उसमें वो लवणीय गुण वो मिल जाते हैं, तो वो खारी हो जाती है। बालोतरा तक इसका मीठा है पानी, इसलिए इसको आधी खारी और आधी मीठी कह देते हैं, लवणवती कह देते हैं। लूणी बेसिन में प्राचीन कांप मर्दा बांगर का विस्तार है। ठीक है, तो बांगर मतलब प्राचीन जो जलोढ़ मर्दा है उसको बांगर कहते हैं। खद्दर जो नवीन जलोढ़ मर्दा है वो। ठीक है, इसके प्रवाह क्षेत्र को जालोर में रेल नेस्टा या नेड़ा कहा जाता है, बहुत बार पूछ लिया गया क्वेश्चन। ठीक है, रेल नेस्टा नेड़ा, तो ये क्या होते हैं, देखो जैसे ये लूणी नदी है, इसका पानी खेतों तक पहुंचाने के लिए छोटी छोटी ऐसे नदियाँ, कुछ भी कह लो, या छोटी छोटी जो बनाई जाती है नहरें, ठीक है, उसमें जो पानी जाता है ना, तो ये आपका कहलाता है रेल नेस्टा या नेड़ा कहलाता है। ठीक है, और नेस्टा नेड़ा जल संरक्षण की विधि है, जबकि घग्गर का पाट या नाली, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया है कि कौन इनमें से कौन सी वो जल संरक्षण की विधि नहीं है। ठीक है, तो उसमें आता है एक तो नेस्टा आता है, एक आता है पाट या नाली। तो जो घग्गर के किनारे वाली जो है ना, जहाँ पर मतलब ये पानी ज़्यादा आता है तो वो यहाँ से बहने लगता है, तो ये तो कहलाता है पाट इसका, घग्गर नदी का। ठीक है, या नाली, वो जल संरक्षण की तकनीक नहीं मानी जाती। ठीक है, वो जल संरक्षण की तकनीक नहीं है जो घग्गर में हनुमानगढ़ में, जबकि ये नेड़ा नेस्टा ये जल संरक्षण की विधि है, क्योंकि ये खेतों तक पानी लेके जाती है। ठीक है, तो ये आपके जल संरक्षण की विधि है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके किनारे प्राचीनतम मल्लीनाथ पशु मेला लगता है। जो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है वो मल्लीनाथ पशु मेला है, जो आपका इसी के किनारे लगता है, लूनी के किनारे। इसके प्रदूषण का प्रमुख कारण है रंगाई छपाई उद्योग। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी सहायक नदी है बांडी वगैरह उनमें भी है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी नदी अगर पूछ लेना कि कौन सी नदी है जिसके पानी का प्रदूषण का प्रमुख कारण है वो रंगाई छपाई उद्योग है, तो वो ये है, ठीक है। क्योंकि पाली है आपका, जोधपुर है, नीचे बाड़मेर वाला एरिया है जोधपुर, तो फिर भी हाँ वो तो ये पूरा एरिया ना रंगाई छपाई उद्योग के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो रंगाई छपाई में जो पानी यूज होता है इसका होता है, और साथ में यहाँ पर मतलब उसके अंदर ही डाल देते हैं वो, तो ये रंगाई छपाई उद्योग के कारण है वो ज़्यादा प्रदूषित नदी है। इसका भाव क्षेत्र बलोत्रा शहर से ऊपर है, ठीक है। देखो एक तो जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी का जो भाव क्षेत्र है, जो नदी ऊपर है और जिसका जो उसका सिटी है ना वो नीचे है, तो अगर ये मतलब टूट जाती है तो पूरा सिटी वो डूब जाता है, ठीक है। इसी तरह ये है जो आपकी लूनी नदी है ना, यहाँ पर बालोतरा है, मान लो शहर वो नीचा है और ये अगर टूट जाती है तो बालोतरा में बाढ़ आ जाती है, ठीक है। अच्छा, इसकी लंबाई की बात करें तो याद रख लेना, ये 495 किलोमीटर टोटल, और राजस्थान में इसकी 330 किलोमीटर, ठीक है। लंबाई पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रह जाएगी ये तो टोटल है 495 किलोमीटर और राजस्थान में 330 किलोमीटर है। इसका भाव क्षेत्र आपको बता दिया। फिर परियोजना इस पर सरदार संबंध परियोजना है, ठीक है। जसवंत सागर बांध, जिसको पीचियाग बांध भी कह देती है, मिट्टी का बना, ठीक है, मिट्टी का बना बांध है पीचियाग में। एक पांचना बांध है जो सबसे बड़ा, एक ये पीचियाग बांध जो दूसरा सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। देखो मिट्टी का मतलब होता है ईंटों से बना हुआ है, ठीक है। मिट्टी का मतलब कच्ची मिट्टी से नहीं बनाता, ईंटा से बना होता है, ठीक है। जैसे अपन जो दुर्ग भी पढ़ते हैं ना कि मिट्टी का बना दुर्ग जैसे बटनेर है, तो वो ईंटों का बना होता है, ठीक है। ये पक्की हुई ईंटों से, तो वो मिट्टी की बनती है ईंटें भी, इसीलिए वो मिट्टी का बना कह देते हैं। पत्थरों से एक होता है और एक ये ईंटों से बना होता है, उसको कह देते हैं अपन मिट्टी से बना। तो इसमें देखो जसवंत सागर बांध है जिसको पीचियाग बांध कहते हैं, दूसरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मिट्टी का बना दूसरा बड़ा बांध है, और ये लूणी नदी पर है, जोधपुर में है, ठीक है। फिर जवाई बांध है, जवाई नदी पर है, मतलब इसी की सहायक नदी है ये लूणी की। तो जवाई बांध जवाई नदी पर है, सुमेरपुर पाली में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुमेरपुर पाली में है ये जवाई। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी राजस्थान मतलब ये जो राजस्थान की ये अरावली गुजरती है, तो इसके साइड वाला जो पश्चिम वाला एरिया उसका सबसे बड़ा बांध कौन सा है, ये जवाई बांध है, ठीक है। ये जवाई सागर बांध है, ठीक है। तो जवाई बांध है सुमेरपुर पाली में है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। 1946 से 56 में महाराजा उमेद सिंह ने अकाल रहते तो इसका निर्माण है वो करवाया था, ठीक है। अकाल पड़ा था तब उमेद सिंह जी ने ये बनवाया था, इंपॉर्टेंट। फिर इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। तो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जवाई सागर बांध, और पश्चिमी राजस्थान का या मारवाड़ का अमृत सरोवर की बात करें तो ये जवाई बांध। जवाई बांध में पानी की आवक बनाए रखने तो उदयपुर में सही परियोजना का निर्माण किया गया है। तो उदयपुर में जो सही परियोजना है, ठीक है, वो इसीलिए है कि इसमें जवाई बांध में पानी वो लगातार बना रहे, ठीक है। पढ़ेंगे सही परियोजना कौन सी नदी से आता है, ठीक है। तो आगे आएगा वो, तो सही परियोजना है वो याद रखना आपको, उदयपुर से जो आती है वो। देखो उदयपुर में यहाँ पर है ना दो परियोजना, एक तो उदयपुर के जिलों में पानी डालने के लिए, और एक ये है, ठीक है। ये सुरंग बनाई गई और पानी उसमें है वो डाला जाता है, ठीक है। फिर यह बांध पाली, बाड़मेर, जालोर व उदयपुर को पेयजल उपलब्ध करवाता है। जो आपका जवाई बांध है ना, जवाई बांध, तो पाली, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, देखो उदयपुर भी इसमें शामिल है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ठीक है। उदयपुर पानी वाला एरिया, फिर भी जवाई बांध से पानी जाता है वहाँ पर मतलब पीने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी जगह है वो पेयजल अपने जवाई बांध से वो पेयजल उपलब्ध नहीं होता, तो उसमें ये ऑप्शन दे देते हैं। याद रखना आपको, पाली है, बाड़मेर है, जालोर है, उदयपुर है। अन्ना सागर झील में भी पानी डालती है, ठीक है, अन्ना सागर झील में भी। इसके अलावा हेमावास बांध है, तो बांडी नदी पर हेमावास है जो पाली में पड़ता है, और जायद की फसल के लिए विशेष उपयोगी है। क्वेश्चन पूछते हैं कि जायद की फसल यानी जो सब्जी वगैरह होती है या फिर मतीरे वगैरह होते हैं जो, तो जायद की फसल के लिए विशेष उपयोगी कौन सा जो बांध है वो है, तो हेमावास बांध है। कौन सी नदी पे है, बांडी नदी पे, ठीक है। ये मध्य श्रेणी की सिंचाई परियोजना है, ठीक है। पूछ लेते हैं कौन सी मध्य श्रेणी की है, कौन सी वृहत श्रेणी की है, कौन सी लघु श्रेणी की है, तो ये मध्यम श्रेणी की है, हेमावास बांध और बांकली बांध। बांकली बांध और सुकड़ी नदी है, जालोर। याद रह जाएगा ना इतनी चीज़ें, ठीक है। आपको याद रखना इसमें जसवंत सागर बांध जिसको पीचियाग बांध भी कह देते हैं, लूणी नदी पर जोधपुर में, जवाई बांध जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, सुमेरपुर पाली में है, ठीक है। 4 जिलों को वो पानी उपलब्ध कराता है पेयजल के लिए, और इसको अमृत सरोवर भी है वो कहते हैं। उमेद सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था काल रात कार्य में। हेमावास बांध है वो बांडी नदी पर है, हेमावास पाली में पड़ता है, जायद की फसल के लिए
इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पानी देता है। और बांकले बांधा सुकड़ी नदी जालोर सुकड़ी नदी पर है, ठीक है। फिर है माही नदी, तो अरब सागरी नदी पड़ रही है अपन इस साइड में जाने वाली। माही नदी आदिवासियों की गंगा कहते हैं, इसको कंठल की गंगा कह देते हैं, यानी कंठल प्रदेश नीचे वाला जो एरिया है वो, ठीक है। दक्षिणी राजस्थान की गंगा कह देते हैं। तो उद्गम इसका अममोरू पहाड़ी या फिर मेहद झील जो धार एमपी में पड़ता है, ठीक है। धार जिला है जहाँ पर एमपी में पड़ता है, और मेहद झील है, उसमें पानी इकट्ठा होता है पहले तो पहाड़ों से आकर के, और फिर मेहद झील से है वो ये नदी निकलती है माही, ठीक है, एमपी से निकलती है। विलुप्त वो खंबात की खाड़ी में जाके वो हो जाती है। राजस्थान में प्रवेश खांदू जो तहसील है बांसवाड़ा से है वो होती है। हरदेव जोशी जी जो अपने थे सीएम, उनका ये गांव है, ठीक है, जोशी जी का गांव है ये। खांदू बांसवाड़ा से प्रवेश करती है, ठीक है, याद रह जाएगा। मेहंद झील अमरोरू की पहाड़ी धार एमपी से निकलती है, विलुप्त खंबात की खाड़ी में इस साइड में जाकर के होती है, ठीक है। और जो खांदू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है, खांदू गांव अपने जोशी जी का गांव है। फिर है माही बेसिन, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माही बेसिन में कौन कौन से जिले आते हैं? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर आता है, ठीक है। देखो बेसिन क्या होता है, बेसिन वो होता है, एक तो पूछ रहे थे कौन कौन से जिले में बहती है, ठीक है। प्रतापगढ़ में बहती नहीं है। बेसिन का मतलब होता है जहाँ जहाँ इसका पानी पहुँचता है, या फिर इसके किनारे वाली जो भूमि है, जैसे ये नदी है तो इसका पानी यहाँ इस साइड है, इस साइड है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ इनका पानी पहुँचता है वो इसके बेसिन कहलाते हैं। तो इसका बेसिन है वो 3 जिलों में याद रखना है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर है। और प्रवाह तंत्र है वो 4 जिलों में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो प्रवाह तंत्र क्या होता है, प्रवाह तंत्र वो ये होता है जैसे ये नदी है प्रमुख नदी है, इसमें एक नदी यहाँ से आके मिलती है, एक नदी यहाँ से आके मिलती है, ठीक है। अब ये जो नदी है ना, ऐसे मान लो अजमेर से निकलती है, और ये नदी है ऐसे मान लो आपके बांसवाड़ा से निकलती है, ठीक है, इस नदी में आके मिल रही है। तो बांसवाड़ा भी इसकी नदी तंत्र का हिस्सा है, अजमेर भी इसकी नदी तंत्र का हिस्सा है। तो नदी तंत्र का मतलब होता है प्रमुख नदी और उसकी सहायक नदियाँ, ठीक है। तो ये सारा का सारा नदी तंत्र कहलाता है। तो नदी तंत्र पूछ लेना आपको माही का, माही नदी तंत्र है तो 4 जिलों में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और उदयपुर, ठीक है, ये प्रवाह तंत्र है तीनों, ठीक है, ये 4 जिलों में। और बेसिन के पूछे ना तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। माही का प्रवाह क्षेत्र पूछे तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर। देखो प्रवाह क्षेत्र मतलब जहाँ जहाँ माही नदी बहती है प्रमुख, ठीक है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ठीक है। बांसवाड़ा डूंगरपुर में 2 में ये बहती है, तो ये तो हो गया प्रवाह क्षेत्र। बेसिन की बात करें किनारे की भूमि तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। और प्रवाह तंत्र के पूछे तो 4 जिले बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और उदयपुर, ठीक है, याद रखनी है आपको। फिर कुल लंबाई 576 किलोमीटर है, एमपी में है, राजस्थान में और गुजरात में। देखो एमपी से निकलती है और फिर राजस्थान में प्रवेश करके यहाँ से बांसवाड़ा और डूंगरपुर को टच करके और आप गुजरात में चली जाती है, ठीक है, याद रखना ये। तो 3 राज्यों में है ये। राजस्थान में 171 किलोमीटर, टोटल 576 किलोमीटर है, और राजस्थान में 171 किलोमीटर है। यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा नीचे से जो गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो इसको अब 2 बार काटती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कांगो या जायरी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और लिम्बुम नदी और मकर रेखा को 2 बार काटती है। यह एकमात्र नदी जो दक्षिण से प्रवेश होकर वापस दक्षिण में मुड़ जाती है, दक्षिण से प्रवेश करती है, दक्षिण में वापस है वो मुड़ जाती है। और जो हिमालय से आने वाली या फिर हिमाचल प्रदेश से जो आती है वो घग्गर है एकमात्र, ठीक है, हिमालय का जो पानी लाती है वो घग्गर। तो एकमात्र नदी जो दक्षिण से प्रवेश करके वापस दक्षिण में मुड़ जाती है, और लोधियासर का नाका इसके किनारे स्थित है। ये पूछ लिया क्वेश्चन इसलिए मैंने लिख लिया। परियोजनाएं कौन कौन सी है? माही बजाज सागर बांध बोराखेड़ा बांसवाड़ा में, ठीक है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है माही बजाज सागर, सबसे लंबा बांध। राजस्थान में इसका 45% हिस्सा है और गुजरात का 55% है, ठीक है, ये संयुक्त परियोजना है। विद्युत सिर्फ 100% राजस्थान को मिलती है। जो खर्चा है ना वो तो 45% राजस्थान का लगता है और 55% है वो गुजरात का लगता है, लेकिन इसमें जो विद्युत बनती है वो 100% राजस्थान को मिलती है। अब इंपॉर्टेंट चीज़, अब आपको राजस्थान को क्यों मिलती है, खर्चा ये लगा रहे हैं, तो देखो पानी उनको ज़्यादा जाता है, ठीक है, तो ये इनका समझौता होता है कि आपका पानी ज़्यादा मिलेगा या विद्युत मिलेगी, तो इस प्रकार से इनका होता है। फिर आपका राजस्थान का सबसे लंबा बांध 3109 मीटर यानी 3 किलोमीटर लंबा है, ठीक है, सबसे लंबा बांध
माही बजाज सागर बांध, याद रह जाएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे लंबा बांध है ये, ठीक है। और कडाना बांध इसमें जो गुजरात में, इसकी जो विद्युत है वो भी राजस्थान को मिलती है। फिर कागदी नदी का या कागदी पिक्का बांध है वो बांसवाड़ा में है। तो इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, माही बजाज, जो माही नदी है ना, इस पर दो प्रमुख बांध है। एक तो माही बजाज सागर बांध, बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है, सबसे लंबा बांध राजस्थान का, 3109 मीटर लंबा। इसमें जो 45% राजस्थान का खर्चा लगता है, 55% है वो गुजरात का लगता है, लेकिन जो विद्युत है वो 100% राजस्थान को मिलती है। फिर कडाना बांध है, इसमें जो गुजरात में पड़ता है, इसकी विद्युत भी राजस्थान को मिलती है, ठीक है, ये दो याद रह जाएंगे। फिर है कागजी पिकअप बांध है, ये बांसवाड़ा में है। ये कागजी पिकअप बांध कौन से होते हैं, देखो जैसे यहाँ पर एक ज़मीन है और ये ज़मीन है, अब ये नदी ऐसे बह रही है मान लो, अब ये पानी यहाँ पर पहुँचाना है, क्योंकि ये ऊंचाई पर है, ज़मीन ये ऊंचाई पर है और ये नदी है इससे नीची है, तो ऊंचाई पे पहुँचाने के लिए एक बांध बनाया जाता है जो ऊंचाई पे होता है। पहले तो इसमें पानी डाला जाता है और फिर यहाँ से इसमें डाला जाता है, तो ये पिकअप बांध होती हैं, ठीक है। तो जो कागजी पिकअप बांध है ये आपका बांसवाड़ा में, माही नदी पे इंपॉर्टेंट। फिर भिखाभाई सागवाड़ा परियोजना, ये डूंगरपुर में है, पूछा गया क्वेश्चन है, भिखाभाई सागवाड़ा परियोजना कहाँ पर है, डूंगरपुर में। कौन सी नदी है, माही नदी। देखो मैं फास्टली करा रहा हूँ, ज़्यादा याद कराने की कोशिश नहीं करा, क्योंकि आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगी, आपके पढ़ने से याद हो गए, है ना। और वैसे भी शॉर्ट करवाना, अभी टाइम इतना है नहीं सीएट के लिए, तो कागजी पिकअप बांध याद रह जाएगा, बांसवाड़ा में है। भिखाभाई सागवाड़ा परियोजना डूंगरपुर में है। फिर जाखम परियोजना, जो जाखम नदी पे है, इसी की सहायक नदी है, जाखम नदी पर प्रतापगढ़ भंवर माता की पहाड़ी से जो निकलती है, ठीक है, छोटी सादड़ी। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध 81 मीटर ऊंचा है, तो पूछ सकते हैं जाखम बांध कैसे याद रखोगे आप, कि जख्मी प्रताप है वो ऊंचाई से गिर के है वो जख्मी हो गया, ऊंचाई से गिरते पर जख्मी होते हैं ना, तो प्रताप है वो ऊंचाई से गिर के जख्मी हो गया, तो 81 मीटर ऊंचा है, ऊंचाई से मतलब ऊंचा हो गया, सबसे ऊंचा बांध हो गया, ठीक है। प्रताप मतलब है प्रतापगढ़ में, तो सबसे ऊंचा बांध है वो प्रतापगढ़ में है। जाखम परियोजना है जो प्रतापगढ़ में, ठीक है, सबसे ऊंचा बांध है ये जाखम बांध। फिर अनास परियोजना, अनास नदी बांसवाड़ा में है। सोम कागदार परियोजना, सोम नदी उदयपुर में है। सोम कमला अम्बा परियोजना डूंगरपुर, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, सोम नदी पे, ठीक है। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये इसी की सहायक नदी है, माही नदी की। देखो माही और लूणी की सहायक नदियों के मैट्रिक बता दूंगा, उससे याद रह जाएगा, लेकिन याद रखना आपको ये इसमें जो परियोजनाएं हैं वो, ठीक है। माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा में याद रह जाएगा। 45% और 55% संयुक्त परियोजना है। विद्युत राजस्थान को 100% मिलती है। सबसे लंबा बांध राजस्थान का 3109 मीटर। कडाना बांध गुजरात में है, विद्युत राजस्थान को मिलती है। कागदी पिक्का बांध है बांसवाड़ा में है पेयजल के लिए। भिखाभाई सागवाड़ा परियोजना है डूंगरपुर में है। जाखम परियोजना सबसे ऊंचा बांध प्रतापगढ़ में, भवन माता की पहाड़ी से जो निकलती है ये, और ये छोटी सादरी में, ठीक है, याद रखना है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। फिर अनास परियोजना, अनास नदी बांसवाड़ा में। सोम कागदार परियोजना उदयपुर, देखो सोम कागदार पूछे ना तो उदयपुर में है, सोम कमला अम्बा पूछे तो डूंगरपुर में है। देखो उदयपुर ऊपर है ना, तो 2 शब्द आएंगे ना, सोम कागदार, तब तो उदयपुर में है। 3 शब्द आएंगे ना, नीचे है, ठीक है, तो वो नीचे है डूंगरपुर में, सोम कमला अम्बा, ऐसे याद रख लो। 2 शब्द आएंगे तो ऊपर है, 3 शब्द आएंगे तो नीचे है, बस डूंगरपुर में, ठीक है। अब देखो ये जो परियोजनाएं होती है ना, 2 प्रकार की है, तो बहुउद्देशीय होती है और एक सिर्फ पेयजल के लिए होती है, या सिर्फ सिंचाई के लिए, सिंचाई या पेयजल के लिए, ठीक है। तो जो सिंचाई और पेयजल के लिए होती है ना, वो सामान्य होती है। और बहुउद्देशीय पूछ लेना, देखो बहुत उद्देश्य है, बहुउद्देश्य मतलब इससे विद्युत भी बनाई जाती है, बांध से, बांध का जो पानी नीचे गिरा के टरबाइन घुमाई जाती है, तो विद्युत निर्माण भी किया जाता है, सिंचाई भी की जाती है खेतों में, और पेयजल के लिए भी होती है, उसको बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं, याद रखना है। तो माही बजाज सागर बहुउद्देशीय परियोजना है। अब ऐसे पूछ लिया आपको, ये जो सोम कागदर है, सोम कमला अम्बा है, ठीक है, यह कागजी पिक्का बांध है, तो ये क्या है, तो ये पेयजल और सिंचाई के लिए, ठीक है, यहाँ विद्युत का निर्माण वो नहीं होता। फिर जाखम नदी है, भंवर माता की पहाड़ियाँ जो है वो जखमिया ग्राम प्रतापगढ़ से निकलती है। जखम नदी सीता माता अभ्यारण्य से गुजरती है, इंपॉर्टेंट है, सीता माता अभ्यारण्य से गुजरती है आपकी जखम। और सहायक इसमें देखो सिरमई और करमई, पूछ लिया क्वेश्चन एक बार कि सरमई और करमई किसकी सहायक नदी है, जखम की, ठीक है। और इससे सब इस पे प्रतापगढ़ में सबसे ऊंचा बांध है। सुजलाम सुफलाम परियोजना माही नदी की है, ठीक है। सबसे पहले ईरू नदी मिलती है, अच्छा ये पूछा था क्वेश्चन एक बार कि माही नदी में सबसे पहले मिलने वाली नदी कौन सी है, ईरू, ठीक है। अनास शायद लास्ट में है, वो देखेंगे अभी, शॉर्ट जो ट्रिक पढ़ेंगे ना उसमें आ जाएगा। तो ईरू नदी है वो सबसे पहले मिलती है, याद रखना है माही में, ठीक है, राजस्थान में आकर। और सोजलाम सुफलाम परियोजना माही नदी से संबंधित है, एक बार पूछ लिया था क्वेश्चन, तो इतनी चीज़ याद होगी ना, माही से संबंधित, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में 131 किलोमीटर, ठीक है, टोटल 576 किलोमीटर है।
और फिर है जाखम नदी डूंगरपुर में माही में है वो मिल जाती है जाखम नदी। और सोम नदी और बिछा मेढ़े की पहाड़ी उदयपुर से निकलती है। देखो ये निकलती कहाँ से, ये पूछते हैं क्वेश्चन। अभी भी बड़ा हमने भवन माता की पहाड़ी सी, और ये जो सोम नदी है बिछा मेढ़ा की पहाड़ी उदयपुर से निकलती है। सहायक नदी देखो सोमवती की, गोमती, टिड्डी और झुमरी। बांध इस पे सोम कागदार है उदयपुर में, और सोम कमलांबा परियोजना है वो डूंगरपुर में। ठीक है, सोम कागदार है और सोम कमलांबा बताया, 2 शब्द और 3 शब्द। ठीक है, तो याद रह जाएगा ना, बिच्छा मेढ़ा की पहाड़ी से निकलती है सोम नदी, बहुत बार पूछ लिया क्वेश्चन। पश्चिमी बनास की बात करें तो ये नया सनवड़ा सिरोही से निकलती है। ठीक है, नया सनवड़ा सिरोही से निकलती है, पश्चिमी बनास है वो। और कच्छ की खाड़ी गुजरात में जाके लुप्त हो जाती है। वो खंबात की खाड़ी में थी माही, और ये कच्छ की खाड़ी में है। ठीक है, याद रखना है। देखो है तो अरब सागर का हिस्सा ही है, इस साइड की बात कर रहे हैं। जो कच्छ की खाड़ी है ना वो तो पास में है, खंबात की खाड़ी थोड़ी दूरी पे। ठीक है, और सहायक नदियाँ देखो सिप्पू है, देखो सूकली 2-3 है वैसे तो, आप लूणी को भी पढ़ोगे और इसके भी पढ़ोगे तो इसकी सिप्पू पूछते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो सिप्पू किसकी सहायक नदी है, पश्चिम नदी, पश्चिमी बनास की। और पश्चिमी बनास परियोजना सिरोही में, इसके किनारे गुजरात का डिस्सा शहर बसा हुआ है। ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। पश्चिमी बनास साबरमती का अभी पढ़ेंगे अपन। तो जो डिस्सा शहर है वो इसके किनारे है, पश्चिमी बनास के किनारे, गुजरात का जो डिस्सा शहर है वो। ठीक है, याद रखना, कच्छ की खाड़ी में गिरती है। नया सनवड़ा सिरोही से निकलती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पश्चिमी बनास राजस्थान में 50 किलोमीटर है इसकी लंबाई, राजस्थान में। फिर साबरमती है उद्गम अरावली की पहाड़ियाँ, जाडोल उदयपुर से निकलती है, ये समाप्ति इसकी खंबात की खाड़ी में होती है। ठीक है, कुल लंबाई 320 किलोमीटर है, राजस्थान में 28 किलोमीटर, राजस्थान में बहुत कम है, देख लो। टोटल 320 है, यानी गुजरात की प्रमुख नदी है ये साबरमती। पश्चिम बनास भी गुजरात में बहती है ज़्यादातर। ठीक है, राजस्थान में सिर्फ 50 किलोमीटर है। और जो साबरमती नदी है अरावली की पहाड़ी जाडोल उदयपुर से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है, और कुल लंबाई 320 किलोमीटर, राजस्थान में देखो सिर्फ 28 किलोमीटर है। गांधीनगर व अहमदाबाद इसी के किनारे, देखो साबरमती के किनारे गांधीनगर, अहमदाबाद दोनों शहर। डिस्सा शहर है वो पश्चिम बनास के किनारे है। ठीक है, साबरमती आश्रम है वो भी इसी किनारे है। सहायक नदी है इसकी मानसी, वाक्कल, सेई, हतमती, वेत्रक, बहुत बार पूछ लिए क्वेश्चन, ये तो याद रखना ही रखना आपको। ठीक है, सुरमई करमई किसकी बताई थी अभी देख लो आप, वो भी किस पूछा गया क्वेश्चन है। और ये भी याद रखना आपको कि मानसी, वाक्कल, सेई, हतमती, वेत्रक, ये सही परियोजना अभी पढ़ी थी नहीं, मैंने बताया था आपको। ये सही परियोजना से देखो 2 परियोजना है इसमें सही में। एक तो जो सिर्फ आपके उदयपुर में, जो उदयपुर में मतलब इसमें जो ज़िले हैं ना उसमें पानी डालती है, और एक आपकी है जो 2 मिनट रुको, हाँ, तो इसमें सहायक नदी याद रह जाए, मानसी, वाक्कल, सेई, हतमती और वेत्रक, बहुत बार पूछ लिए क्वेश्चन, याद रखना है। फिर मानसी वाक्कल परियोजना ये देवास जल सुरंग सबसे लंबी है, जो 11.2 किलोमीटर पूछ लिया उदयपुर में। ठीक है, देवास जल सुरंग सबसे लंबी, तो दो जल सुरंग है यहाँ पर, एक मानसी वाक्कल है और एक सेई परियोजना है। जो सेई है ना ये तो जाती है जोआई बांध में पानी पहुँचाती है, और जो देवास जल सुरंग है ना ये सबसे लंबी है 11 किलोमीटर, ये जो उदयपुर की ज़िले हैं ना उनमें पानी की सप्लाई करती है। तो सबसे लंबी पूछ लिया आपसे तो आप कहोगे देवास जल सुरंग, किस में पानी डालती है, उदयपुर की ज़िलों में। और सही परियोजना है वो 2 नंबर की जो लंबी सुरंग है, और ये जवाई बांध में है वो पानी पहुंचाती है पाली में। ठीक है, फिर बेणेश्वर धाम है, नवाटापुरा गांव उदयपुर में, सॉरी डूंगरपुर में। ठीक है, बेणेश्वर धाम। फिर है हुडला, आसींद व विजयनगर के पास कौन सी नदी है खारी है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कौन सी सिटी के पास कौन सा है, आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत। तो हुडला, आसींद व विजयनगर के पास से कौन सी नदी गुजरती है, खारी। कोटा व 12 की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है, काली सिंध नदी। देखो काली सिल अलग है, जो आपका काली सिल के किनारे आपकी जो एक गुटका नृत्य किया जाता है, वो एक माता है ना त्रिपुरा, नहीं सॉरी लक्ष्मी मेला जिनका भरता है त्रिकुट पहाड़ी पे जिनका है ना, वो केला देवी है क्या करौली में, तो वो तो है काली सिल नदी के किनारे। ठीक है, काली सिल नदी के किनारे है वो, और ये काली सिंध है। काली सिल ऊंचाई पे ऊंची है, मतलब मैप में देखे ऊपर है थोड़ी, और काली सिंध नीचे है। तो ये काली सिंध नदी है, कोटा व 12 की सीमा बनाने वाली काली सिंध, बहुत इंपॉर्टेंट है। रणकपुर जैन मंदिर है, मथाई नदी के किनारे है, ये तो बहुत बार पूछ लिया क्वेश्चन। और काली सिंध प्लस चंबल, ये कोटा मतलब मिल जाती है। ठीक है, काली सिंध वो चंबल में मिल जाती है, कोटा में। तो याद रह जाएगा, हुडला, आसींद, विजयनगर के पास से नदी खारी निकलती है। कोटा व 12 की सीमा बनाने वाली काली सिंध है। रणकपुर जैन मंदिर मथाई नदी किनारे, और काली सिंध और चंबल मिल जाती है कोटा में। ठीक है, इतनी चीज़ याद रह जाए ना, तो ये याद रह जाएगी। पश्चिम बनास आपकी अरब सागरी है, और साबरमती याद रह जाएगी, और माही याद रह जाएगी। ठीक है,
फिर बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र पढ़ते हैं। तो आंतरिक है वो तो आपका 60% है, और अरब सागरीय वो हमने पढ़ा अभी, और ये बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। तो सर्वाधिक नदी है इसमें बंगाल की खाड़ी में। देखो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन है चंबल, और फिर है बाणगंगा। प्रमुख नदियाँ हैं दो जो, ठीक है, चंबल, बाणगंगा, बनास। ठीक है, तो चंबल में देखो बनास मिलती है सबसे पहले, सॉरी बाईं ओर से मिलने वाली, हाँ पश्चिमी ओर से मिलने वाली, ये दे रखा है। तो बनास है, बेड़च है, मिनाल है, कोठारी, खारी, डाई, मोरेल, गंभीरी, ये सारी की सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, बेड़च की सहायक नदी है वो गंभीरी है। तो बनास की सहायक नदी कौन सी है? बेड़च, मिनाल, कोठारी, खारी, डाई, मोरेल। बामणी नदी है, चंबल में मिलती है। कुराल नदी है, जो कुराल की सहायक नदी है मेज, तो ये भी आपकी एस की सहायक नदी है। सीप नदी है, तो सीप एक उस साइड में पढ़ा हमने, यहाँ पर भी है। ठीक है, पार्वती नदी है, काली सिंध है। ठीक है, काली सिंध की देखो परवन, आहू, तकली, उजाड़, छापी, चंद्रभागा, काली खोया, निमाज, ये सारी की सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। छिपरा, ठीक है, और छोटी काली सिंध, ये सारी की सारी इसकी सहायक नदी है। छिपरा अपने एमपी में ना वहीं मिल जाती है। ये दाईं ओर से, ठीक है, प्लस मोरेन, मोरेन भी इसकी सहायक नदी है। तो दाईं ओर से मिलने वाली, बाईं ओर से मिलने वाली, देखो मैंने लिख रखा है, बाईं ओर से मिलने वाली है बनास, बामनी, कुराल। ठीक है, और दाईं ओर से मिलने वाली है आपकी सीप, पार्वती, काली सिंध, छिपरा, ये छोटी काली सिंध, और मोरेन। ठीक है, और फिर है बाणगंगा। तो बाणगंगा प्लस गंभीर, देखो गंभीरी अलग है, गंभीर अलग है। ठीक है, बाणगंगा प्लस गंभीर है। और अजान बांध जो केवला देव को पानी देता है। ठीक है, जो उदयपुर में पूछते हैं कि केवला देव को जो केवला देव बैरण है उसको जो पानी दिया जाता है वो कौन सा बांध है? अजान बांध। ठीक है, अजान बांध में कौन सी नदियों का पानी आता है? तो गंभीर नदी और बाणगंगा। ठीक है, फिर है जयपुर में जो विराट है वहाँ पर है विराट सभ्यता। ठीक है, फिर डिटेल से पढ़ते हैं चंबल। जानापाव की पहाड़ी एमपी से निकलती है और राजस्थान में 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। ठीक है, तो याद रह जाएगा, जानापाव की पहाड़ियाँ एमपी से निकलती है। माही भी एमपी से थी और ये एमपी से निकलती है। जानापाव की पहाड़ियाँ 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में ये प्रवेश करती है। फिर यमुना में जाके मिल जाती है। ठीक है, मुरादगंज, इटावा यूपी में जाके मिलती है। ठीक है, यमुना में, यमुना फिर गंगा मिल जाती है, और गंगा फिर उधर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ठीक है, तो जो चंबल है वो आपकी बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र का हिस्सा हो गई। तो जानापाव की पहाड़ी एमपी से निकलती है, 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है, और यमुना में मिल जाती है। कहाँ पर? मुरादगंज, इटावा यूपी में। फिर एमपी, राजस्थान, यूपी, 3 राज्य में ये बहती है। माही भी 3 में थी, गुजरात, राजस्थान और एमपी, और ये भी 3 है, एमपी, राजस्थान और यूपी। और एमपी और राजस्थान की तो सीमा बनाते हुए चलती है ये। कुल लंबाई 966 किलोमीटर है, लेकिन नया जो डाटा है उसके हिसाब से 1051 किलोमीटर है। तो मेरे हिसाब से यही आएगा, क्वेश्चन आएगा तो ये भी याद रखना आप डाटा, 1051 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई पहले 135 बोलते थे, अभी 322 किलोमीटर आपको याद रखनी है। ठीक है, तो राजस्थान में इसकी लंबाई 322 किलोमीटर है। टोटल इसकी लंबाई 1051 किलोमीटर है, और राजस्थान में 322 है, याद रखना है। राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी, माही को भी बोलते हैं बारहमासी, लेकिन अभी रही नहीं वो बारहमासी। ठीक है, राजस्थान प्लस एमपी की सीमा बनाती है 241 किलोमीटर तक। तो ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। सब टोटल पूछे लंबाई 1051 किलोमीटर है, राजस्थान में लंबाई पूछे 322 किलोमीटर है, और राजस्थान और एमपी की जो सीमा बनाती है, यानी सीमा पर चलती है, वो है 241 किलोमीटर। ठीक है, 6 जिलों में राजस्थान में चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। ठीक है, और सीमा किस किस की बनाती है? बूंदी और कोटा की बनाती है, कोटा और सवाई माधोपुर की बनाती है, बूंदी और चित्तौड़गढ़ की बनाती है। ये भी पूछ सकते हैं, समझ गए। फिर है चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात, जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, अभी तो एक और हो गया सबसे ऊंचा। यहाँ नवीन जलोढ़ मृदा खादर का विस्तार। देखो जब मैंने आपको बताया था मिट्टी पढ़ाई थी, तब अगर मिट्टी वाली क्लास नहीं लगाए ना वो ज़रूर लगाना आप। तो नवीन जलोढ़ मृदा जिसको खादर कहते हैं, प्राचीन जलोढ़ मृदा जिसको बांगर कहते हैं। तो बांगर आपके लूणी बेसिन में पाई जाती है और आपके शेखावाटी प्रदेश में पाई जाती है, और खादर है जहाँ पर अभी नदियाँ लगातार बह रही है, वो खादर है। ठीक है, फिर नदी जोड़ो योजना 25 अगस्त 2005 को चलाई गई थी। इसमें राजस्थान की 3 नदियों को जोड़ा गया था, चंबल, काली सिंध और पार्वती। पाचक नाम से याद रख लो आप। ये क्वेश्चन पूछा था एक बार कि राजस्थान की कौन सी 3 नदियों को जोड़ा गया नदी जोड़ो योजना में? तो चंबल, काली सिंध, पार्वती।
इस तंत्र में मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना सर्वाधिक है। ठीक है, मतलब आपके जो बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र की बात करें, इसमें मध्यम सिंचाई वाला वो परियोजना सर्वाधिक। तो ये याद रह जाएगी। 6 जिलों में बहती है और राजस्थान में लंबाई 322 किलोमीटर है और राजस्थान और एमपी की जो सीमा बनाती है 241 टोटल है 1051। 84 चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है, इटावा में जाकर के ये यमुना में मिल जाती है, याद रह जाएगी। और सहायक नदी मैंने आपको बता दी, बाईं ओर से मिलने वाली और दाईं ओर से मिलने वाली दोनों बता दी। ठीक है, फिर देखिए आगे परियोजनाएं। ये जो जलप्रपात मैंने ऊपर लिख रखे हैं ना, ये भी क्वेश्चन पूछ लिए थे। दामोह जलप्रपात कहाँ पर है, आप कहोगे धौलपुर में। अरना झरना कहाँ पर है, जोधपुर में। ठीक है, फिर परियोजनाएं देखिए इस पे 1952 से 54 में 3 बांध व 5 बिजली घर व 1 बैराज ये बने थे, मतलब 3 बांध है इस पे। ठीक है, 5 बिजली घर है, 1 बैराज है। चंबल नदी घाटी परियोजना, तो राजस्थान का 50% हिस्सा इसमें, एमपी का भी 50%, 50-50 है। ठीक है, गुजरात वाला जो था ना, सॉरी हाँ गुजरात वाला था माही नदी पे, वो 45-55 था। ठीक है, राजस्थान का 45 और उसका 55, और इसमें 50-50 है, 50-50 है। तो 4 बांध है इस पे देखो। पहला है गांधी सागर बांध मंदसौर एमपी में। फिर राणा प्रताप सागर, देखो 2 क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो पूछते हैं सबसे लंबा बांध जो 3109 किलोमीटर था, वो था माही बजाज सागर, और सब जल भराव की दृष्टि सबसे बड़ा ये आ जाता है राणा प्रताप सागर। ठीक है, जल भराव की दृष्टि सबसे बड़ा, यानी सबसे ज़्यादा पानी इसमें आता है। तो इसमें 4 बांध है। गांधी सागर बांध है मंदसौर एमपी में पड़ता है ये। फिर राणा प्रताप सागर बांध है, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में है, 172 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है। जवाहर सागर बांध है वो बोरावास कोटा में है, और कोटा बिराज है वो कोटा में। सिर्फ पेयजल और सिंचाई के, देखो बिराज यहाँ पर सिर्फ और है, सिर्फ है, बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिंचाई और पेयजल के लिए यूज़ किया जाता है कोटा बिराज। ये बॉर्डर पे है वैसे तो, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कोटा में ही। ठीक है, याद रह जाएगा। 4 बांध। जल विद्युत की दृष्टि सबसे बड़ा बांध है वो राणा प्रताप सागर बांध है, और चूलिया जलप्रपात के तल में स्थित है, मतलब ऊंचाई से जहाँ गिरती है ना, ठीक है, वहीं पर ये बांध है वो बना हुआ है राणा प्रताप सागर। ठीक है, और जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है ये। फिर है बनास, तो ये 4 बांध याद होगी ना, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बिराज। फिर बनास नदी है 480 किलोमीटर या 512 किलोमीटर, दोनों ही आ जाती है लंबाई। ठीक है, 480 किलोमीटर या 512। खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। फिर है सवाईमाधोपुर रामेश्वर, 2 मिनट, हाँ सवाईमाधोपुर में रामेश्वर नामक स्थान पर चंबल में वो मिल जाती है। ठीक है, राजस्थान में 6 जिलों में बहती है, तो चंबल भी 6 में थी और ये 6 में है, याद रह जाएगा। बनास देखो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है, यानी पहले ऊपर जाती है, फिर अजमेर है, टोंक है, सवाईमाधोपुर। ठीक है, सवाईमाधोपुर में आके चंबल में वो मिल जाती है। ठीक है, नीचे जाकर ऊपर जाकर वापस नीचे आ जाती है। ठीक है, तो 6 जिलों में है, याद रह जाएगा। 6 जिले भी आपको याद रखना है। वो देखो चंबल तो किनारे किनारे है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में धौलपुर आ जाता है, चित्तौड़गढ़ से प्रवेश कर रही थी। और ये जो है ना, ये खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, राजसमंद है, सवाईमाधोपुर है। ठीक है, और चित्तौड़गढ़ भी है इसमें। ठीक है, भीलवाड़ा है, अजमेर है, टोंक है, फिर लास्ट में जाके सवाईमाधोपुर। ठीक है, फिर जल ग्रहण की दृष्टि से सबसे बड़ी, जल ग्रहण की दृष्टि सबसे बड़ी नदी है ये। ठीक है, जल ग्रहण क्या होता है देखो, एक तो होता है नदी तंत्र। जो नदी तंत्र है वो सबसे बड़ा चंबल का है। नदी तंत्र मैंने आपको बताया, नदी और उसकी सहायक नदी, प्रमुख नदी और उसकी सहायक नदी, ये पूरा पूरा नदी तंत्र है। ठीक है, और जल ग्रहण की दृष्टि का मतलब होता है कितने एरिया कवर करती है ये, तो कितने एरिया में इसमें पानी, कितने एरिया से इसमें पानी है वो आता है, वो जल ग्रहण की दृष्टि से होती है। ठीक है, तो जल ग्रहण की दृष्टि सबसे बड़ी नदी है बनास है। नदी तंत्र सबसे बड़ा चंबल का, याद रखनी है। बनास बेसिन में लाल पीली मैंने आपको बताया था, मिट्टी पढ़ाई थी तब, तो बनास बेसिन बी भूरी, बी भी आता है ना, तो बी आपको याद रखना है। बनास बेसिन में भूरी मिट्टी है वो पाई जाती है। परियोजना इसमें देखो नंद समद परियोजना राजसमंद में पूछा गया क्वेश्चन है। बिलासपुर है वो टोंक में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बांध है ये तो बिलासपुर। तो इसरदा परियोजना है वो सवाईमाधोपुर में, याद रह जाएगी। नंद समद बांध राजसमंद, बिसलपुर, टोंक, इसरदा, सवाईमाधोपुर। सहायक नदियों की बात करें इसमें बेड़च है, जिस पर गोसुंडा बांध बना हुआ है बेड़च पे। गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से निकलती है, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जो बिगोद है वहाँ जाके ये मिल जाती है। ठीक है, तो देखो बहुत बार पूछ लेते हैं, जो त्रिवेणी संगम है ना, तो याद रखना आपको BMB = B, ऐसे याद रख लो, BMB = B। कैसे याद रखोगे, बेड़च
मेनाल, बनास कहाँ पर है? बिगोद भीलवाड़ा। ठीक है, याद रखना है, त्रिवेणी संगम पूछते हैं। तो बी एम बी इज इक्वल टू बी। ठीक है, बेड़च, मेनाल, बनास तीनों कहाँ पर मिलती है? बिगोद भीलवाड़ा में, याद रह जाएगा। शुरू में इसको आयड या आहड़ नाम से जाना जाता था। उदय सागर झील में गिरने के बाद इसको बेड़च कहा जाता है। तो शुरू में इसको आयड नदी कहते हैं, और जब उदय सागर झील में गिरने के बाद जब निकलती है, मतलब ऐसे नदी आ रही है, बीच में इसमें झील बन गई और फिर उसके आगे वापस चल निकल पड़ती है नदी, तो ये जो झील से पहले इसको आयड कहते हैं। ए पहले आता है तो आयड और फिर है बेड़च, ऐसे याद रख लो। ठीक है, ए पहले आता है और बी बाद में आता है। ठीक है, बेड़च प्लस गंभीरी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। फिर मेनाल नदी है, बेंगू चित्तौड़गढ़ से निकलती है और बिंगोद भीलवाड़ा बनास में वो मिल जाती है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ से निकलती है मेनाल, ये भीलवाड़ा में मेनाल जलप्रपात है वो बनाती है। ठीक है, फिर है कोठारी नदी। तो इसका एक बांध है वो बहुत बार पूछ लेते हैं, मेजा बांध। तो कोठारी है दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, याद रह जाएगा ना, दिवेर की पहाड़ी। कमनौर की पहाड़ी से तो वो थी बनास, और ये दिवेर की पहाड़ी कोठारी। ठीक है, फिर है नंदराय भीलवाड़ा में जाकर बनास में मिल जाती है। ये इसके किनारे भीलवाड़ा में बागोर सभ्यता की खोज हुई थी। बागोर सभ्यता कौन सी नदी किनारी है? कोठारी, बहुत बार पूछ लिया क्वेश्चन। तो बागोर सभ्यता जो भीलवाड़ा में है वो किस नदी के किनारे है? कोठारी नदी के किनारे, याद रह जाएगा। प्राचीनतम पशुपालन के प्रमाण यहीं से मिले थे। प्राचीनतम पशुपालन, ठीक है, एक बाड़मेर से मिले थे और एक यहाँ से मिले थे। पशुपालन और कृषि के तलवाड़ा से मिले थे कृषि के, और यहाँ से भी मतलब सबसे प्राचीन पशुपालन और कृषि के मिले थे प्रमाण। ठीक है, कोठारी नदी याद रह जाएगा। फिर मेजा बांध, इस पे कोठारी नदी भी याद रह जाए। देखो मेज किसकी होती है? काठ की होती है ना, तो कोठारी नदी मेजा बांध कोठारी नदी। ठीक है, याद रह जाएगा। ठीक है, रहेगा यहाँ पर सबसे प्राचीन पशु पालन के प्रमाण बागोर सभ्यता मिले थे, और बागोर सभ्यता किसके किनारे? कोठारी, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर खारी नदी है वो विजयराम की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है। राजसमंद से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से अजमेर, अजमेर से टोंक, ठीक है, देवली में जाके मिल जाती है। बनास, डाई और खारी मिलती है। तो वो देखो बी एम बी इज इक्वल टू बी था बिगोद भीलवाड़ा में, है ना, बनास, बेड़च और मेनाल। और यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? ये त्रिवेणी संगम है, बी डी के बराबर है टोंक। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी आपकी? बनास, डाई, खारी। ठीक है, तो बनास, डाई, खारी कहाँ पर मिल जाती है? आपके देवली टोंक में, याद रखना है। तो देवली टोंक में कौन कौन सी नदियाँ मिलती है? बनास, डाई और खारी। नारायण सागर परियोजना है वो अजमेर में है, खारी नदी पर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और सरेसी बांध है वो भीलवाड़ा में, खारी नदी पर। दाईं ओर से मिलने वाली, अच्छा ये बाईं वाली थी ऊपर वाली, और ये दाईं ओर से मिलने वाली पार्वती नदी है, सीहोर क्षेत्र एमपी से निकलती है, और 12 फिर पलिया ग्राम सवाईमाधोपुर में आके इसमें मिल जाती है। ये राजस्थान में मध्य प्रदेश की 2 बार सीमा बनाती है भाई। ठीक है, जो पार्वती नदी है ना, ये लास्ट में जाके मिलती है चंबल में। ठीक है, और राजस्थान की है वो 2 बार सीमा बनाती है। ठीक है, ये जो राजस्थान ऐसे मान लो, तो यहाँ आती है राजस्थान में, फिर ऐसे करके वापस मिलती है। 2 बार सीमा ये बनाती है राजस्थान की, याद रह जाएगा। सीहोर एमपी से वो निकलती है, 12 में प्रवेश करती है, फिर सवाईमाधोपुर में जाकर के इसमें मिल जाती है। राजस्थान में मध्य प्रदेश की 2 बार सीमा बनाती है। फिर है कुन्नौर एमपी या कुन्नू नदी, गुन्ना एमपी से निकलती है और 12 में प्रवेश करती है, फिर गोवर्धनपुरा कोटा में जाकर के चंबल में है वो मिल जाती है कुन्नू नदी। फिर काली सिंध है, बागली ग्राम की पहाड़ियाँ एमपी से निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिंदा रायपुर है जो झालावाड़ से प्रवेश करती है, नानेरा कोटा में जाकर के चंबल में मिल जाती है। ये क्वेश्चन एक बार पूछ लिया था कि इनमें से कौन सी नदी है जो एमपी से निकलती है और राजस्थान में नानेरा नामक स्थान जो कोटा में पड़ता है वहाँ करके चंबल में मिल जाती है? तो ये कौन सी नदी है? काली सिंध, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कोटा, झालावाड़, 12 की सीमा बनाती है 3 जिलों की। ठीक है, काली सिंध है, परवन के किनारे मनोर थाना दुर्ग है, और परवन के किनारे 12 में वो शेरगढ़ दुर्ग है। ठीक है, ये देखो नीचे मैप बना रखा है चंबल का, तो चंबल में देख लो 2 मिनट, ये देखो ये बाईं ओर से मिलने वाली है और ये दाईं ओर से मिलने वाली है। तो जिस तरह बहती है ना उसका बायां दायां देखा जाता है। ठीक है, तो पश्चिम में से और देखो पहले बनास है यहाँ से, ठीक है, कमनौर की पहाड़ी से निकलने के बाद फिर अजमेर से होकर के टोंक होकर के यहाँ कर सवाईमाधोपुर में आके मिलती है। और ये जो कुराल नदी है, फिर बामनी नदी है। तो राजस्थान में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले बामनी मिलती है। क्वेश्चन पूछते हैं, देखो 3 क्वेश्चन बताता हूँ। पहले पूछते हैं चंबल नदी में मिलने वाली पहली नदी कौन सी है? तो आप कहोगे छिप्रा, एमपी में। छिप्रा नदी के किनारे किसकी छतरी बनी हुई है? दुर्गादास राठौड़ की है क्या?
पूछ सकते हैं। तो क्षिप्रा नदी है वो आपका होगी जो चंबल में मिलने वाली सबसे पहली नदी क्षिप्रा नदी। फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं कि चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले मिलने वाली नदी कौन सी आपको होगी? बामनी नदी। फिर पूछते हैं कि राजस्थान में चंबल नदी में मिलने वाले सबसे अंत में मिलने वाली नदी कौन सी है, या अंतिम नदी कौन सी है? पार्वती। ठीक है, इतनी चीज़ याद रह जाएगी। ओके, फिर एक चीज़ हो रहा है, देखो वो ट्रिक में जो आपको बोल रहा था, देखो लूणी की सहायक नदी, क्या याद रखोगे ट्रिक? जोजड़ी को जवाई, लीलड़ी की सगाई में सुकेड़ी खारी मिठाई ले आओ। ठीक है, तो इसमें क्या याद रखोगे? देखो जोजड़ी हो गया, जवाई हो गया, लीलड़ी हो गई, सागी हो गई, जसवंतपुरा जालोर से निकलती है, सूकड़ी होगी, खारी होगी, मीठड़ी होगी और बांडी होगी। जो बांडी नदी है सबसे प्रदूषित नदी रासायनिक नदी कहलाती है। क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने लूणी का वैसे भी आपको बताया कि लूणी नदी प्रदूषित नदी है, किसके कारण? रंगाई छपाई उद्योग के कारण। फिर यह एक बार क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी नदी है वो रासायनिक नदी है, सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है, तो वो बांडी नदी है। ठीक है, ये रंगाई छपाई उद्योग के कारण ही है। फिर माही की सहायक नदी क्या याद रखनी है? माही भाई अब हंसो महोत्सव। ठीक है, माही भाई अब हंसो महोत्सव। माही से तो माही हो गया, भय से भद्र हो गया, ई से ईरू हो गया जो सबसे पहले मिलती है, ईरू। ठीक है, फिर ए से अनास हो गया तो सबसे लास्ट में मिलती है। देखो ई सबसे पहले है और ए वो सबसे बाद में है। ठीक है, मिलने वाली। तो माही भाई है बसो महोत्सव। ए से अनास हो गया, बै से कुछ नहीं है से हिरण हो गया, सो से सोम हो गया। ठीक है, मोह से मोरोन हो गया, जय से जख्म हो गया और चाप इसमें अलग है। ठीक है, जो बांसवाड़ा के कलिंजरा की पहाड़ियों से वो निकलती है चाप नदी। ठीक है, पूछ लिया था क्वेश्चन। फिर पुष्कर की पहाड़ियों से निकलते समय यह सागरमती कहलाती है। फिर नाग पहाड़ी से निकल, अच्छे लूणी की बात कर रही है। ये पुष्कर की पहाड़ियों से निकलते समय यह सागरमती कहलाती है पहले तो। फिर नाग पहाड़ी से निकली नालियों व सरस्वती नाला के गोविंदगढ़ अजमेर में मिलने के बाद ये लूणी कहलाती है। पुष्कर में इसको साकरी कहते हैं। देखो लूणी नदी का नाम देखो, अंतःसलीला भी कहा कालिदास ने इसको। क्या याद रखना आपको कि पुष्कर की पहाड़ियों से निकलते समय यह सागरमती कहलाती है। ठीक है, फिर नाग पहाड़ी से निकली नालियों व सरस्वती नाला, देखो जो नाग पहाड़ी है ना, तो नाग पहाड़ियों से निकलता है आपका सरस्वती नाला और साथ में और भी ऐसे नालियाँ निकलती है। ठीक है, फिर यह जाकर के गोविंदगढ़ अजमेर में मिलती है। गोविंदगढ़ अजमेर में जाकर सारी मिल जाती है। कौन कौन सी? पहले तो सागरमती और आपके जो ये जो सरस्वती नाला है वो। ठीक है, गोविंदगढ़ में जाके मिलती है, उसके बाद इसको लूणी कहते हैं। और पुष्कर में इसको साकरी कहते हैं। ठीक है, बांडी की सहायक नदी गोई है और सर्वाधिक उपघाटियाँ लूणी में पड़ती है। ठीक है, तो इतनी चीज़ याद रह जाए। देखो शॉर्ट में कराया मैंने, टाइम कम है तो फटाफट आप है वो याद कर लेना इसको। इंपॉर्टेंट है, सबका सार मैंने लिख दिया है। धन्यवाद, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना।